जो लोग जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनका ड्रीम्स पूरा करना उनके लिए उतना ही आसान होता है। हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, क्या कभी आप लोगों ने नोटिस किया है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनका कोई ड्रीम नहीं होता, कोई डिजायर नहीं होता। वो कभी अपना सपने पूरे करने के बारे में सोचते भी नहीं है। उनका जो लाइफ होता है बहुत सिंपल होता है, सिंपल से भी सिंपल होता है। उनका बातचीत करने का तरीका, उनका रहन सहन का तरीका, उनका कपड़े का तरीका सिंपल होता है। उसमें कोई चमक धमक कभी नहीं होता। और उन्हें देख के हमें लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, अगर हम उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी पड़ेगी। हमारा भी कोई ड्रीम डिजायर नहीं होगा, हमारा भी कोई सपना नहीं होगा। हम कभी सपने अपना पूरा करने के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, उस तरफ हम जा ही नहीं पाएंगे। और ये भी एक रीजन होता है जिसके लिए हम स्पिरिचुअल होना नहीं चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग जितना ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, उनका ड्रीम्स पूरा करना उनके लिए उतना ही आसान होता है। वो बड़े आसानी से अपना हर एक ड्रीम पूरा कर सकते हैं या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम स्पिरिचुअल होते हैं, अगर हम उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमारा कोई ड्रीम नहीं होना चाहिए, कोई डिजायर नहीं होना चाहिए, हमें अपने सपने पूरा नहीं करना चाहिए? क्या ऐसा करना गलत है? ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमने बचपन से ये सुना है कि जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है या फिर आध्यात्मिकता की बात होती है, वहां पर ये कही जाती है कि आपका ड्रीम नहीं होना चाहिए, डिजायर नहीं होना चाहिए, कोई चाहत नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि ये सब मोह माया है, इससे दूर रहो, इससे डिटैच रहो, है ना। और हमने ये देखा भी है, जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो आगे चल के संन्यास ले लेते हैं। उनका जो जीने का तरीका होता है, जो रहन सहन का तरीका होता है, बहुत सिंपल होता है। उनके लाइफ से चमक धमक एकदम दूर चला जाता है। उनका कोई ड्रीम नहीं होता, कोई पैशन नहीं होता, वो हमेशा भारी भरकम बात करते हैं, है ना। और इसे देख के हमने स्पिरिचुअलिटी और जो ड्रीम्स एंड डिजायर्स, उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। हमको लगता है अगर स्पिरिचुअलिटी होगा तो ड्रीम्स एंड डिजायर्स नहीं होंगे, एंड अगर ड्रीम्स एंड डिजायर्स होंगे तो स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा। मुझे आपका नहीं पता, मैं बहुत दिन तक यही समझ रही थी, क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी पसंद आता था। ये सारी नॉलेज, ये सारी बातें, ये सारी बुक्स पढ़ना, ये मुझे बहुत पसंद था। एट द सेम टाइम मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरे कुछ पैशन थे, जो मुझे लगता था कि मुझे पूरा करना चाहिए, मुझे वो सब अचीव करना चाहिए। और मैं वहां पे मतलब द्वंद में पड़ जाती थी कि ड्रीम्स पूरा करूं या स्पिरिचुअलिटी फॉलो करूं। एंड उस समय मैंने बहुत सर्च किया, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत सारे लोगों से बातें की, बहुत सारा मैंने डिस्कशन इसीलिए कर लिया कि मैं क्या करूं। मैं किसी एक को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करूं। एंड इसमें मैंने बहुत समय लिया, लेकिन एट द एंड मुझे ये समझ आया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप अपना ड्रीम्स एंड डिजायर्स छोड़ दो, आप सपना देखना छोड़ दो, या फिर आप सपना अचीव करना छोड़ दो। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। आप लोगों ने ओशो के नाम सुने होंगे। ओशो एक बहुत बड़े सन्यासी थे। उनके जो डिस्कोर्स है, मतलब जो वो कह के गए हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो बुक्स है, वो बहुत ही इंसाइटफुल बातें हैं उनकी। वो बहुत ही डीप लेवल की बात करते हैं। ठीक है, जो लोग ओशो को फॉलो करते हैं उनको मतलब आप मान सकते हो कि वो स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तब जाके उनको ओशो समझ आते हैं। ओशो को समझ आना भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आपको पता है, ओशो के पास एक समय में, मतलब एक साथ 93 रोल्स रॉयस गाड़ी थे। 93 रोल्स रॉयस गाड़ी, समझ पा रहे हो, एक सन्यासी के पास। एंड ओशो हमेशा कहते थे कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब गरीबी नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करो और एक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार लाइफ जी के भी दिखाओ। एंड उन्होंने वो एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही अपने पास वो 93 गाड़ियां उन्होंने रखा था। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, रैदर स्पिरिचुअल होने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास सारे सुख हो। लेकिन जब तुम्हारे पास कुछ ना हो, तब भी तुम कैसे सुखी रह सकते हो, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। ये
आध्यात्मिकता सिखाती है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास कुछ ना हो, लेकिन जो भी तुम्हारे पास हो वो तुम्हें ओन ना करे, वो तुम्हारे सर पे ना चढ़े, वो तुम्हें पागल ना बनाए, वो तुम्हें इगोइस्ट ना बनाए। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है। सब कुछ होते हुए भी सब चीज से कैसे डिटैच रहो, ये सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी तुम्हें जीवन से या फिर जीने से भागना नहीं सिखाती है, कैसे सही तरीके से जीना है वो सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम कोई ड्रीम ना रखो, लेकिन तुम अपने ड्रीम पूरा करते वक्त अपना धर्म ना भूलो। ठीक है, इसीलिए आप जब स्पिरिचुअल रास्ते में आगे बढ़ते हुए या फिर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए अपने ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरा करते हो, तो आपसे कोई गलती नहीं होती है, आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते हो, आप किसी को चीट नहीं करते हो, एंड आप सक्सेस हो भी जाते हो तो भी आप स्पिरिचुअल रहते हो। इसीलिए आप में वो ईगो नहीं आता, आप में वो जेलस नहीं आता, आप में वो लोगों को नीचा दिखाना या फिर वो चीज नहीं आता। आप चाहे सक्सेस हो या ना हो, आप बैलेंस रहते हो। मान लो आपका कोई ड्रीम है, कोई डिजायर है, लेकिन एट द सेम टाइम आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहे हो, तो वो ड्रीम डिजायर पूरा करने के लिए आप मेहनत जरूर करते हो, लेकिन अगर वो पूरा ना हो तो आप उदास नहीं होते हो, आप उस समय अपने आप को बैलेंस्ड रख पाते हो। अगर वो ड्रीम डिजायर पूरा नहीं हुआ तो आप दूसरों से जेलस नहीं फील करते हो, है ना। एंड अगर वो ड्रीम डिजायर पूरा हो गया तो आप दूसरे को नीचा भी नहीं दिखाते हो। तो समझ आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी कितना बढ़िया चीज है। स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपना ड्रीम्स छोड़ दो, आप जीना छोड़ दो, आप इंजॉय करना छोड़ दो। नो, अगर आपके पास पोटेंशियल है और अगर आपका कोई ड्रीम है, कोई पैशन है, आप उसे भी पूरा करो। स्पिरिचुअलिटी आपको वो बैलेंस होना सिखाता है, वो फोकस होना सिखाता है, वो स्थिर रहना सिखाता है। तो आपको अपना ड्रीम डिजायर अचीव करना, उसके लिए मेहनत करना, वो गिव अप नहीं करना, वो सब आपके लिए आसान हो जाता है। आप सोच के देखो ना, अगर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है ना, आप धर्म को बहुत अच्छे से समझते हो और आप अपना ड्रीम्स एंड डिजायर्स पूरे कर लिए, आप बहुत बड़े आदमी बन गए, आपके पास बहुत पैसा आ गया, आप बहुत अच्छे से रहने लगे, आप बहुत खुश रहने लगे, तो आप दूसरों के लिए कितना अच्छा करोगे, आप दूसरों को क्या मैसेज दोगे। तो कंक्लूजन ये है कि स्पिरिचुअल बनो, लेकिन छोटा या गरीब बनकर नहीं। अपना जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसे पूरा करो, लेकिन खुद को खो कर नहीं। सक्सेस पाओ, लेकिन साथ में धर्म को भी पकड़ के रखो, धर्म को अपना साथ रखो। और ये सब कुछ आपको स्पिरिचुअलिटी ही सिखाती है। ये सब करने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प कर सकता है। और वो सच में लाइफ है या फिर वो सच में जीने का तरीका है जिसमें आप अंदर से भी स्ट्रांग हो और बाहर से भी पावरफुल। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। और आगे के वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हुए हम अपना ड्रीम या डिजायर इजीली कैसे मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।